बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखें, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे, दादू से लाड़काना जाने वाली मेन सड़क का तामीराती काम 3 साल से इल्तवा का शिकार है। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दादू से शुएब तहीब रिपोर्ट करेंगे। दादू में साल 2018 में खस्ता हाल सड़कों की तामीर के लिए टेंडर हुआ, जिसमें लाड़काना जाने वाली सड़क की तामीर के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी रिलीज हुआ, मगर खस्ता हाल सड़क की तामीर नहीं हो सकी। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया है, जिसके बायस मुसाफिर गाड़ियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। गाड़ियों का सत्यानाश हो गया है। हमारे कोई मेन मसला है या एक्सीडेंट का मसला है, बहुत से मसले हैं। रोड की वजह से हमें कोई फैसिलिटी नहीं, गाड़ियां कोई डेली पंचर गाड़ियां हो रही हैं। इस सड़क से रोजाना सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं। सड़क का तामीराती काम मुकम्मल न होने के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। गाड़ियों का बड़ा ग्रुप है, लेकिन सिंध में कहीं भी आप जाओ सारा यही है शरे। फिर बोलते हैं दूसरे पैसे खा के, काम तो खुद करते नहीं हो। कमीशनों के चक्कर में सारे एमपीएमए ने, स्पेशली दादू। लाड़काना जाने वाली सड़क की तामीर के लिए करोड़ों रुपया बजट करप्शन की नजर हो गया है, जबकि सड़क खस्ता हाल होने की वजह से रोड हादसा भी मामूल बन गए हैं। दादू के शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि लाड़काना रोड की तामीराती काम जल्द मुकम्मल करके अवाम से बेचैनी दूर की जाए। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। उमरकोट में महकमा सेहत संघ की नाअहली हर हद पार कर गई। उमरकोट में आंखों के इलाज के लिए बनाया गया वाहिद अस्पताल माहिर सर्जन से महरूम है। वज़ीर आला बहुत ही आला। सिंध में सेहत के मैदान में भी तरक्की न हो सकी। सिंध के शहर उमरकोट में आंखों के वाइस सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। सरकारी अस्पताल में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज आंखों का मुआयना कराने आते हैं, लेकिन माहिर डॉक्टर की अदम तैनाती के सबब इलाज कराए बगैर ही वापस लौटे जाते हैं। चौरसा है इधर आंखों का इलाज करने के लिए, इधर कोई भी डॉक्टर नहीं है, अभी कोई भी इधर दवाई वगैरह नहीं है। हम यहाँ से इतना दूर कहाँ से किराया करके जाएं। ऑपरेशन की इधर कोई भी सहूलत नहीं। हमारा मुतालबा है इधर कोई ना कोई डॉक्टर हो जो इंसान की ऑपरेशन। दूर दराज से आने वाले मरीजों की अक्सरियत का ताल्लुक गरीब घरानों से है, जो प्राइवेट अस्पतालों के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते और सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, मगर वहाँ पर भी मायूसी उनका मुकद्दर बन जाती है। कोट छुट्टा के नवाही इलाके माना अहमदानी के अवाम पीने के पानी को बूंद बूंद को तरस गए। कसीर आबादी के लिए सिर्फ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकाफी हो गया। अवाम ने मजीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। अली रजा रिपोर्ट करेंगे। कोटछुट्टा का इलाका माना अहमदानी, जो कि 80,000 से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल है, बदकिस्मती से माना अहमदानी के इलाके का जेर जमीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा, जिसके बायस अवाम को साफ पानी के हसूल के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का रुख करना पड़ता है। कसीर आबादी पर मुश्तमिल माना अहमदानी के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, जिसके सारे अखराजात मुखैर हजरात बर्दाश्त करते हैं। आबादी के लिहाज से एक फिल्ट्रेशन प्लांट ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भरने के लिए आने वाले शहरियों को घंटा घंटा अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट है वो होना काफी है। उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए तकरीबन कम अज कम 4 फिल्ट्रेशन प्लांट हों मन आमदानी लाए वजन। मन आमदानी में साफ पानी की फराहमी के लिए मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं, ताकि आवाम को साफ पानी पीने के लिए मुयसर हो सके। इलाका मकीनों की जानिब से जिलाई और तहसील इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि साफ पानी की फराहमी के लिए माना अहमदानी में सरकारी सतह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं, ताकि अवाम साफ पानी की नेमत से मुस्तफीद हो सके। अली रजा अहमदानी, सच टीवी, कोट छुट्टा। खैरपुर नाथन शाह के शहर मेहड़ के पसमानदा इलाकों में पीने का पानी नायाब हो गया। अवाम पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। खैरपुर नाथन शाह के नवाही इलाके काछू में पीने के पानी की किल्लत का मसला हल न हुआ। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो सड़कों पर निकल आए, एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध में मुसलसल पीपल्स पार्टी हुकूमत होने के बावजूद भी काछू के अवाम बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तरक्याती कामों के जाल बिछाने के दावेदार अवाम को पूछते तक नहीं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पीने के पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। जूही में करोड़ों की लागत से तैयार मेगा प्रोजेक्ट फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद गर्मी में पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं।
जो इशार में इटली की जानब से पीने के साफ पानी फिरामी का 36 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पब्लिक हेल्थ की अदम तवज्जो की वजह से मुकम्मल तौर नाकारा बन गया। एक तो गर्मी ने मकीनों को बेहाल कर दिया, दूसरी जानब शदीद गर्मी में भी मकीन पीने के साफ पानी की बूंद को तरसने लगे हैं। पानी की फिरामी मुअत्तल होने के बायस शहर के 8 मोहल्लों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मकीन कहते हैं बरसों से पानी फिरामी मुअत्तल है। आए रोज सड़कों पर निकलने और सेशन कोर्ट पर पटिशन दायर करने के बावजूद पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की जानब से पानी बर्फ कारखानेदारों को पैसों पर फिराम किया जाता है। मकीनों ने वजीर आजम पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, वजीर आला सिंध से नोटिस लेकर पीने के साफ पानी फिरामी का मुतालबा किया है। कोट छुट्टा और लैया की नहरों में शगाफ के सबब तैयार फसलें ज़ेरे-आब आ गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद किया। कोट छुट्टा के इलाके माना अहमदानी की नहरों में शगाफ पड़ गया, जिसके बायस पानी खेतों में दाखिल हो गया। खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। इतला के बावजूद महकमा इनाखार कामला वक्त पर ना पहुंच सका। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद किया। दूसरी जानिब लैया की तहसील चौबारा के करीब दासू नहर में भी 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 20 एकड़ से ज्यादा रकबे पर काश्त कपास की फसल ज़ेरे-आब आ गई। इलाका मकीनों का कहना था कि नहरों की बरवक्त सफाई न होने की वजह से नहर में शगाफ पड़ा है। झरकी में बेज़मीर अनासर इंसानी जानों से खेलने लगे। सीवरेज का गंदा पानी सब्जियों में सस्ती खाद के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियां मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों का सबब बन रही हैं। जिला घोड़की के शहर ढेरकी में सब्जियों के सरसब्ज खेतों के साथ एक खौफनाक हकीकत जुड़ी हुई है। 100 एकड़ से भी ज्यादा रकबे पर काश्त सब्जियों को सीवरेज के पानी से सैराब किया जाता है। शहरी कहते हैं म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया सीवरेज का पानी काश्तकारों को फरोख्त करते हैं, जिस पर काश्त की जाने वाली सब्जियां मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रही हैं। सब्जियों में गंदा पानी दे रहे हैं, सारे शहर का गंदा पानी इन सब्जियों में आता है, तो बराए मेहरबानी अच्छा पानी दे सब्जियों को, जैसे कि बीमारियां ना बढ़े। जिगर की बीमारी होती है या कोई दूसरी बीमारियां होती हैं तो इनसे तकलीफ होती है आदमी को। बहुत ही गंदा पानी आता जाता है, ये पूरे शहर का यहाँ से पानी जाता है, गंदगी वाला पानी जाता है। हम इसमें जमीनों में ये पानी जाता है, ठीक है। फिर हम उससे जमीनों में से हम सब्जियां भी तैयार करते हैं, फिर उससे ही बुखार हमें होता है, जुकाम होता है, फिर हमें कोरोना वायरस भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नहर से ये गंदा पानी हटा लिया जाए। हुकाम की नाअहली की वजह से न सिर्फ सब्जियां मुज़र सेहत काश्त हो रही हैं, बल्कि जेरे जमीन पानी भी जहरीला होता जा रहा है। शहरियों के मुताबिक सीवरेज के इस गंदे पानी से काश्त होने वाली फसलों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। हारूनाबाद शहर के गिरदोनवा में 90% रकबे पर केमिकल मिले पानी से सब्जियों की काश्त की जाती है। आलूदा पानी से सैराब हुई सब्जियां खाने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अरशद अली गौरी रिपोर्ट करेंगे। पूरे पंजाब की तरह हारूनाबाद शहर के करीबी रकबों में सीवरेज के गंदे और केमिकल मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। आलूदा पानी से गुर्दों, फेफड़ों, खून की कमी और दिमागी नशोनुमा में कमी जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं। किसान सब्जियों की ज्यादा और जल्द पैदावार के लिए फसलों की आबपाशी गंदे नालों से कर रहे हैं, जबकि इनको इस काम से बाज रखने के लिए किसी भी किस्म का कानून मौजूद नहीं है। इस वजह से महकमा ज़राअत पंजाब और पंजाब फूड अथॉरिटी कहीं भी मुतहर्रक नजर नहीं आते, जबकि मुकामी सतह के अलावा भी जो सब्जियां पूरे पंजाब से आती हैं वो भी गंदे नालों के पानी से उगी होती हैं, जो हारूनाबाद और गिरदनवा की मंडियों में फरोख्त होती हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं गंदे नाले के पानी से तैयार सब्जियों में मुज़र सेहत असरात पाए जाते हैं, जिससे इंसानों के फेफड़े, गुर्दे मुतासर हो रहे हैं और बच्चों की दिमागी नशोनुमा पर काफी बुरा असर पड़ता है और इंसानी जिस्म में खून की कमी भी पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कई बीमारियों को जन्म देती है। शहरियों का कहना था कि फैक्ट्रियों और सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र असरात हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी और जिली इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो किसान को इस सिलसिले में मुनासिब रहनुमाई फराहम करने में अपना किरदार अदा करें और शहरियों को मुज़र सेहत सब्जियों से बचाएं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। तरनौल में वफाकी वजीर असद उमर के हल्के में होने वाले तरक्याती काम मनपसंद अफराद की नजर हो गए। अहले इलाका अवामी मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हाफिज शेर अफजल रिपोर्ट करेंगे। हल्का ने 54 यूसी 45 जंगी सईदा रेमान टाउन में होने वाले तरक्याती काम मनपसंद अफराद की नजर हो गए। रेमान टाउन की गलियां टूट फूट का शिकार, स्ट्रीट लाइट का कोई नामो निशान मौजूद नहीं। सेवरेज का निजाम मौजूद न होने की वजह से सेवरेज के गंदे पानी से स्कूल के बच्चे नमाजियों का गुजरना महाल हो चुका है। रेमान टाउन के रहीशी अपनी मदद आपके तहत लाखों रुपए की मालियत से सेवरेज निजाम को बेहतर करने पर मजबूर। अहले इलाका अवामी मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज। यूसी 45 जंगी सईदा रेमान टाउन का इलाका है, जहाँ पर
मन पसंद लोगों का काम हो चुका है। हम आइंदा कोई इलेक्शन नहीं आएगा, आइंदा ये इधर हमारे सामने नहीं होगा, इसका आंखें हमारे साथ आंखों के साथ नहीं लगेगा। इनको फिर शर्म नहीं आएगी कि हमारे साथ पास आके इधर वोट मांगेगा। तो मेहरबानी करे ये गलियां भी पक्की करा दे और ये सीवरेज का निजाम भी कर दे। सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी का है, जो पानी यहाँ बिल्कुल नहीं है। लोग 1500-2000 रुपए का एक टैंकर मंगवाते हैं। वफाकी वजीर असद उमर को हल्का ने54 से दूसरी दफा कामयाबी दिलाने के बावजूद अवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने में नाकाम है। वफाकी वजीर असद उमर की तरफ से बनाए गए कोऑर्डिनेटर अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय फोटो सेशन तक मौजूद हैं। रेमान टाउन के वासियों का मजीद कहना है कि हमें सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। यूसी 45 जंगी सईदा रेमान टाउन के वासियों का यही मुतालबा है, हमें अपने तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि हम सुख और सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज, तरनौल। म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही बिहाड़ी की बस्ती चांदमारी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज निजाम न होने से जगह जगह जोहड़ बन गए, कोई पुरसाने हाल देखी। बिहाड़ी से मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी बिहाड़ी की हदूद 13 WB में बस्ती चांदमाड़ी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम। सेवरेज निजाम न होने से जगह जगह गंदगी के जोहड़, कोई पुरसाने हाल नहीं। आलूदा पानी खड़ा होने से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया, हम शहर से जो है 2 किलोमीटर के फासले पे बैठे हैं। यहाँ पे हमारा रोड का भी बहुत मसला है, रोड बिल्कुल है ही नहीं। दूसरे नंबर पर ये आपने जोड़ देख लिए पानी के, जो रात दिन खड़े है, रात को मच्छर तंग करता है, दिन को जो है बदबू होता है। उसके बारे में हमारा आपसे अपील है कि आप जो है खुद आ जाए, ये हमारे इलाके का विजिट कर ले, देख लेना कि हमें कितना मसला है। बहुत मसला है, यहाँ गंदा पानी खड़ा हुआ है। लोग जिस तरह कारखाने बताया कि यहाँ बहुत मसला है। कि हम शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर रिहायश पजीर हैं और तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने से रात को मच्छर बहुत तंग करता है और दिन को बदबू की वजह से नींद नहीं आती। अहले इलाका ने MPA, MNA और DC बिहाड़ी से अपील की है कि हमारे इलाके का विजिट करें और देखें कि हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम, सच न्यूज बिहाड़ी। मर के भी चैन न पाया तो कहां जाएंगे। चिश्तिया के कदीमी कब्रिस्तान में सफाई का नाकिस इंतजाम है। इंतजामिया की गफलत के सबब कब्जा माफिया ने डेरे जमा लिए। राना इमरान रिपोर्ट करेंगे। चिश्तिया गुज़िश्ता रोज कबल होने वाली बारिश के बाइस शहर व दीगर मज़ाफाती इलाकों के बासियों ने अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल के लिए कब्रिस्तान का रुख कर लिया। का इंतजाम जड़ा सही किया जाए ते जानवर चढ़ते है, कैबरां बैठियां पईयां हैगियां ते आज सुबह दे गए असी मिट्टी पा रहे हैं, कब्रां दे उत्ते मिट्टी पा रहे हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जा होने के बाइस सीवरेज का गंदा पानी शहर खमोशा में दाखिल होने की वजह से कब्रों की बेहुरमती होने लगी। आप कब्रिस्तान देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर कब्रिस्तान है। जो इसकी इस वक्त हालत हो चुकी है ना, ये 7 कब्रिस्तान के पास ही गायों वाले बैठे हुए हैं, इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। और ये देखिए जब बारिश होती है ना तो इनकी वजह से हमारी कब्रिस्तान की ना सारी कब्रें मस्मार हो रही हैं। ना इत्थे कोई देखभाल वाला है, साडी गुजारिश है कि इत्थे चारदीवारी की जानी चाहिए है। अगर इस संगीन नोयत के मसले पर अभी से काबू ना पाया गया तो आबादी में इजाफे और कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जे की वजह से मुस्तकबिल में अपने प्यारों को दफनाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना होगा। शहरियों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान के लिए खुसूसी इंतजाम करवाए जाएं और कब्जा माफिया से कब्जा वागुजार करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ राणा इमरान अफजल, सच न्यूज, चिश्तियां। जिला चन्योट में पेशावर भिखारियों ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। चन्योट से अब्दुर्रहमान कलिया रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट में पेशावर बकारियों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। चिन्योट की मेन शाहरात, बाजारों और चौकों में पेशावर बकारियों ने डेरे डाल लिए। खत्मे नबुआ चौक, कचहरी बाजार, मुस्लिम बाजार, लारी अड्डा समेत दीगर मुकामात पर पेशावर बकारी, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की होती है। खाने के लिए हाथ उठाए छोटे बच्चे, अद्वियात के लिए पैसों का सवाल करती खवातीन और अपने शहर वापसी के लिए किराया मांगते मर्द दरअसल पेशावर बकारियों के ही रूप हैं, जो शहर में घूमते दिखाई देते हैं। ये बकारी एक तरह लोगों का पीछा करते हैं और हर राह चलते का बाजू पकड़कर इससे भीख तलब करते हैं। पेशावर बकारियों की वजह से जहां एक तरफ शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ सदका खैरात के असल हकदारों का हक भी खा जाते हैं। ताहम इंतजामिया की तरफ से इन पेशावर बकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट।
खानेवाल में तफरीही मकामात ताहाल न खुल सके। वीकेंड पर पार्क्स में सैर तफरीह के लिए आने वाले शहरी मायूस घरों को वापस लौटने लगे हैं। राना ताहिर रिपोर्ट करेंगे। लॉकडाउन के बाद से ही खानेवाल के पार्क्स बंद कर दिए गए थे। वाजह रहे खानेवाल इंतजामिया ने कोरोना वबा के खदशे के पेश नजर लगाए गए लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया था, जिसके बायस बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से मुकामी पार्क्स पर पाबंदी ताहाल बरकरार है, जिसकी वजह से मुकामी पार्क्स में वीकेंड पर एंजॉय करने के लिए आए शहरी बादिल मुकामात तलाश कर रहे हैं। ये दिनों था वीकेंड का, जिसपे रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए पार्क्स गए हैं। पार्क्स बंद पड़े हैं तो यहाँ आए हैं, यहाँ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करेंगे और चले जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद होकर रह गए थे। अब लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हुई है तो हमारा एक ही जरिया पार्क वगैरह एंजॉय करने का, वो भी बंद पड़ा है। इंतजामिया को चाहिए इस पर नोटिस ले ताकि हम जल्द से जल्द एंजॉय कर सकें। छोटे बच्चों का कहना है कि पार्क बंद हैं, गली मोहल्लों में खेल कूद कर छुट्टी का दिन गुजार रहे हैं। पार्क वगैरह बंद है, इंतजामिया को चाहिए जल्द से जल्द नोटिस लेकर पार्क को खोला जाए। जबकि तफरीह के लिए आने वाले सियाहों का ये भी कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग से तंग आकर वीकेंड पर तफरीह का प्रोग्राम बनाया था कि पुरफजा मुकाम पर जाकर जहनी सुकून हासिल कर सकें, लेकिन यहाँ आकर भी मायूसी हुई। तफरीही मुकामात की बंदिश से यहाँ के शहरी परेशान दिखाई देते हैं और इंतजामिया से इन मुकामात को जल्द से जल्द खोलने का मुतालबा भी कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, खानेवाल। आए रोज अशियाए खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे न कर सकी। डेरा गाजी खान से मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे। डेराजी खान, महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें आए रोज बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से कीमतें और बढ़ती जाएंगी। घ्यू महंगा है, दाल महंगी है, हर चीज मुर्गी तक महंगी है। केरी चाहे ऐसा खावन के काबिल ऐसा खाऊं है। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, कारोबार किवें चलती है। अवाम ने पीटीआई हुकूमत को इसलिए वोट दिया था कि वो इक़्तिदार में आकर महंगाई की चिक्की में पिसी हुई अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन इस हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय अवाम पर महंगाई के हथौड़े बरसा दिए। जो इमरान खान इलेक्शन से पहले बातें करते थे, अब वो उन पर अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराजी खान। हाफिजाबाद के यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और दालें गायब हो गई। अवाम रिलीफ को तरस गए। हुकूमत की तरफ से किए गए वादे पूरे न हो सके। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद के यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और तमाम दालें मुकम्मल तौर पर गायब। हुकूमत की तरफ से किए गए वादे पूरे न हो सके। सस्ती अशिया खुर्दोनोश मिलने का ख्वाब ही रह गया। हुकूमत की जानब से दी गई सब्सिडी के बावजूद आवाम को ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी, आटा और दालें खरीदने पर मजबूर हो गई। यूटिलिटी स्टोर पे कोई चीजों की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है। जब भी वहाँ पे किसी चीज को परचेज करने के लिए जाए, वहाँ पे कुछ चीजें मिलती नहीं है। ना वहाँ पे आटा है, ना चीनी है, ना घी है। हुकूमत से हमारी अपील है कि जो उन्होंने वादे किए थे बराए मेहरबानी उनको जरा पूरा किया। स्टोर पे जब भी जाते हैं सोया जिल्लत और खुआरी का कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ जब भी जाए आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दाल नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर ना आटा, ना चीनी, ना दालें। आवाम जाए तो जाए कहाँ? हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली चीनी मनपसंद लोगों में तकसीम की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर में चीनी रखकर इस पर पर्दा डाल दिया जाता है। अगर हुकूमती नुमाइंदे आए तो पर्दा उतार दिया जाता है और बोला जाता है कि चीनी का स्टॉक मौजूद है। जबकि गरीब लोग चीनी का मुतालबा करते हैं तो बोला जाता है कि चीनी का स्टॉल मौजूद नहीं है। इस यूटिलिटी स्टोर की बार बार निशानदेही की गई, लेकिन इंतजामिया इतनी पावरफुल है कि कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद से अपील की है कि खुदारा हाफिजाबाद की आवाम पर थोड़ा तरस खाओ और इस यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। कमालिया में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह से घी नायाब है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों घी खरीदने पर मजबूर है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ता घी नायाब हो चुका है, जिसके बायस महंगाई से सताए शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों घी खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाला घी 170 रुपए किलो तक दस्तयाब होता था, लेकिन पिछले एक माह से सस्ते घी की सप्लाई बंद हो गई है, जिसके बायस शहरी मुख्तलिफ ब्रांड की घी 280 से 300 रुपए किलो तक खरीदने पर मजबूर है। इस मौके पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, यूटिलिटी स्टोर पे पहले घी मिलता था, अभी घी नहीं मिल रहा है क्योंकि रेट में फर्क है और यूटिलिटी स्टोर में रेट कम था, तो अभी जो है ना वो मिल ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट से अपील है कि यूटिलिटी स्टोर पे जो है ना वो घी फराहम किया जाए और आवाम को सहूलत दी जाए। मुझे 3-4 दिन हो गए हैं यूटिलिटी स्टोर पे जाते हुए और मुझे घी नहीं मिल रहा। बाहर जो बाजार में है वो घी महंगा है, वो हम ले नहीं सकते। उधर 3-4 दिन हो गए हैं। मेहरबानी हुकूमत को चाहिए कि जल्दी ना घी का इंतजाम करे।
घी दी मिल रहा बाजार विच बहुत महंगा घी है आवाम नू हुकूमत नू अपील है कि जल्दी यूटिलिटी स्टोर तक घी भेजा जाए। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ दी, ऊपर से सब्सिडी वाली अशिया भी नायाब हो चुकी हैं। हुकूमत वक्त आम आदमी को बजट में भी कोई रिलीफ फराहम नहीं कर सकी। आम आदमी को हर वक्त 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हुकूमत वक्त सस्ता घी और चीनी की सप्लाई को वाफिर मिकदार में यकीनी बनाए ताकि आम आदमी रिलीफ से मुस्तफीद हो सके। शहरियों ने हुकूमत वक्त से आटा, चीनी, दाल, घी यूटिलिटी स्टोर पर फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ कर दिया गया तालिबात की तालीम के लिए PhD मालूमात को भी तैनात किया गया। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। तालीम याफ्ता खवातीन के बगैर बाशऊर मुआशरे की तकमील नामुमकिन ही है। पढ़ी लिखी खवातीन की कोख से बाशऊर और पढ़ा लिखा खानदान तश्कील पाता है। इमाम खुमैनी ट्रस्ट ने खवातीन को दीनी और दुनियावी तालीम दिलवाने का बेड़ा उठा लिया। चौकासा में इमाम खुमैनी ट्रस्ट के जेर निगरानी इमाम रजा कम्प्लेक्स में दीगर फलाही इदारों के साथ तालिबात की तालीम और तरबियत के लिए जामिया मासूमिया कैंप कर दिया गया। जामिया मासूमिया का इफ्तिताह अलामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी ने किया। उनके हमरा वाइस चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट अलामा सैयद इंतसार हुसैन नकवी भी मौजूद थे। अलामा सैयद तकी नकवी का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे बहरादर मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहब को तौफीक बख्शी है। उन्हें बहुत सारे इदारे तामीर किए हैं, ये भी उनमें से एक है। और उनके मावनीन इंशाअल्लाह इसमें कामयाब हैं। खुदा उन्होंने मैंने दीन और दुनिया की तरक्की से सरफराज फरमाए। इमाम खुमैनी ट्रस्ट के उहदेदार का तफसील बताते हुए कहना था, इमाम खुमैनी ट्रस्ट ने हमेशा ये कोशिश की है कि दीन और दुनिया की तालीम को यकजा किया जाए और उसी की मिसाल जो है एक मिसाल ये इदारा जामिया मासूमा है इमाम रजा कम्प्लेक्स चौकाज़म में, जहाँ पे जामिया मासूमा का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पे बच्चियों को तालीम दी जाएगी क्योंकि खातून और बच्ची की तालीम जो है वो मुआशरा साजी में अहम किरदार अदा करती है। इमाम खुमैनी ट्रस्ट ने कोशिश की है कि इस ज़िला लिया में ऐसा इदारा बनाया जाए जो बैक वक्त दीन और दुनिया की तालीम भी दे और बच्चियाँ जो है उनके तमाम अखराजात भी ये इदारा अदा करेगा। इसका आगाज़ हो चुका है। मैट्रिक के बाद हम यहाँ बच्चियों को दाखिला देते हैं और फिर सिलसिला तालीम जो है वो साथ साथ चलता रहता है, दीनी तालीम भी और इसके बाद FA BA और आगे तक तालीम भी यहाँ मुफ्त दी जाएगी। जामिया मासूमा में तालिबात की तालीम के लिए PhD की हामिल मालूमात को तैनात किया गया है। सुबात के नए सयाहती मकाम गबीन जबा के हुस्न ने सयाहों को हैरान कर दिया। गबीन जबा में सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। वकार स्वाति रिपोर्ट करेंगे। ये है जन्नत नजीर वादी स्वात की नए सयाहती मकाम गबीन जबा जो सतह समंदर से 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। घने जंगलात के दरमियान में वाक़ई इस खूबसूरत वादी को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने गबीन जबा का रुख कर दिया। इस तरह का नज़ारा पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आया। बहुत खूबसूरत जगह है। हम भूले रहे हैं, हम लोग बाहर जाते हैं लेकिन अपना मुल्क जो है वो कहीं ज्यादा खूबसूरत है। गबीन जबा में महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से लगाई गई कैंपिंग पॉट्स में सयाहों की क़ियाम व तआम की जदीद सहूलियात भी मौजूद है। फर्स्ट टाइम इधर आए हैं तो ये तो बहुत खूबसूरत मंजर है, ग्रीनरी है, इसकी फजा बहुत खूबसूरत है। और जो इधर दोस्त अहबाब आते हैं ये सेहत के लिए ये फजा जो है बहुत जो है मुफीद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गबीन जबा को बाकायदा तौर पर सयाहती जोन में शामिल कर दिया है जिससे इस इलाके में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा जबकि मकामी लोगों को रोजगार भी मुयस्सर आएगा। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच TV, गबीन जबा, स्वात। गर्मियों की लजीज सौगात लीची पककर तैयार हो गई जो कबीरवाला में आजकल आम दिखाई देती है जिसे छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। लीची का फल इंतहाई मेहनत और हिफाजत से तैयार होता है। गर्म मौसम की तपिश से बचाने के लिए, ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए और साइज में बढ़ोतरी के लिए रोजाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इस फल पर अमूमन रात के वक्त चमगादड़ हमला आवर होते हैं जिनसे बचाने के लिए पटाखों और फायरिंग करके उड़ाया जाता है। बड़ी मुश्किल में हम लीची का दाना दाना तोड़ते हैं, उसके बाद गुच्छे बनाकर टोकरी में डाल देते हैं। टोकरी में डालकर मंडी में जाकर फरोख्त कर देते हैं। ये फ्रूट इंतहाई नाजुक और हसास होने के सबब दरख्तों से तोड़ने से 2 रोज के अंदर अपनी ताजगी खो बैठता है। इसे तवील अरसे तक महफूज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर पानी ना वजे तो उत्ते दाग पै पैंदा
मोटी नहीं होंदी जी सकरोड़ बन पैंदी वो मार्केट च विकदी नहीं। दिलो दिमाग को ताजगी फराहम करने वाला ये फ्रूट देखने में इंतहाई दिलकश लगता है। ये फल तमाम उम्र के अफराद के लिए फायदेमंद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लीची का इस्तेमाल जिस्म में खून की रवानी को बेहतर करता है और यरकान के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है और हाजमे को तेज करने की भरपूर सलाहियत रखता है। जरूरत इस बात की है कि इसकी पैदावार में इजाफे के लिए पानी का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होना जरूरी है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। पाकिस्तान का खित्ता गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती के लिहाज से दुनिया के मारूफ इलाकों में से एक है, मगर फलों के हवाले से ये इलाका अपना मुनफरिद मकाम रखता है। अखरोट से सालाना 5 करोड़ तक सरमायाकारी की जाती है। अब्दुल सत्तार चलासी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत तरीन खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान। सियाहत के एतबार से इंतहाई मारूफ व मशहूर तो है ही, मगर ड्राई फ्रूट के हवाले से भी अपना एक अलग मुकाम रखता है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ज़िला में मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट के दरख्त कसीर तादाद में पाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट दियामर के हवाले से अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट दियामर के बलाई इलाके दारेल तंगीर थोर और गोराबाद समेत बाबसर में अखरोट के दरख्त कसीर तादाद में पाए जाते हैं। अखरोट के दरख्तों से सालाना तकरीबन 5 करोड़ के लगभग इनकम हासिल किया जाता है। अखरोट के दरख्त से अगस्त के वस्त में फल को उतारा जाता है और उसके बाद ड्राई करके फरोख्त कर दिया जाता है। अब्दुल सत्तार चलासी, सच न्यूज, गिलगित बल्तिस्तान, दियामीर चलास। गर्मी का पारा हाई होते ही छांगा मांगा के शहरियों ने सफारी पार्क में मौजूद आबशार का रुख कर लिया, जहां पर नौजवान ठंडे और शफाफ पानी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे राना इलियास खान। छांगा मांगा जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत डेयर सफारी पार्क है। जैसे ही गर्मी ने अपना आप दिखाना शुरू किया तो शहरियों ने भी इस गर्मी से बचने के लिए सफारी पार्क में मौजूद आबशार का रुख कर लिया। इस आबशार में नौजवान मुख्तलिफ अंदाज में नहाते हैं और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए घंटों ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज होते हैं। शहरियों ने सच न्यूज को बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम छांगा मांगा सफारी पार्क में आए हैं और खूब नहा कर एंजॉय कर रहे हैं। जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में गर्मी बहुत है, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पे हम दोस्तों के साथ आए हैं। ये नेशनल पार्क है छांगा मांगा में। ये पीछे आप देख सकते हैं कि इन्होंने आबशार चलाई हुई है, तो यहाँ दोस्तों के साथ आए हैं, बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये मैंगो पार्टी यहाँ पे कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बड़ा इंजॉय कर रहे हैं जी। और छांगा मांगा में की झील के अंदर जो आबशार चल रही है, ये आप देख सकते हैं। हम इसमें गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए तमाम दोस्तों के साथ नहा रहे हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जैसे ही सूरज ने आग बरसाना शुरू की और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद ने छांगा मांगा सफारी पार्क का रुख कर लिया, जहां पर आबशार चलवा कर वो नहा रहे हैं और खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन अनस अंसारी के साथ राना इलियास खान, सच न्यूज, छांगा मांगा। हाथों की मदद से तैयार होने वाली चादरें सकाफत का हिस्सा समझी जाती थी, लेकिन दौरे जदीद में इस सकाफत ने भी दम तोड़ दिया। हाथों से चलने वाली मशीनों की जगह भी बिजली की मशीनों ने ले ली। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। खड्डी पर तैयार की जाने वाली चादरें, खेस और चांदियों को सकाफत का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन दौरे जदीद में जिद्दत के साथ साथ इस सकाफत की जगह मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनों ने ले ली। शोर करती मशीनों को चलाने वाले कारीगर कहते हैं सिर्फ बुजुर्गों की सकाफत को जिंदा रखने के लिए इस काम से मुंसलिक हैं। सिर्फ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਈ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ये हुन तिकर चला रहे ने। चांदनी है, खेस है, कंबल है, ये जो है ना हमारी सकाफत है। मशीनी खड्डी पर तैयार होने वाली ये चादरें, खेस और चांदियां बाजारों में फरोख्त के लिए लाई जाती हैं, जहां शहरी आज भी इनको बतौर सकाफत खरीद रहे हैं। अपने कुछ दोस्तों को गिफ्ट भी देनी है, मैंने लाहौर भी भेजनी है और कुछ अपने घर लेकर जाऊंगा। ये बहुत ही अच्छी एक हमारी पुरानी सकाफत है, पाकिस्तान की पुरानी सकाफत है, इसलिए मैं ये चांदनी दरियां खरीदने आया हूँ। आज के इस जदीद दौर में हाथ से बनाई गई चादरें, खेस और चांदियां तलाश करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखाई देता है। दौर में जिद्दत आई तो कारीगर के हाथ का कमाल भी जवाल में तब्दील हो गया। हाथ से चलने वाली इन खड्डियों की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनों ने ले ली। कैमरा टीम कैमरा, राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल।
पाकपतन में बनाई जाने वाली शहतूत की टोकरियां बनावट और नफासत में अपनी मिसाल आप है। शहतूत की लकड़ी को खुश्क करके एक मखसूस तरतीब में तराशे जाने के बाद ये टोकरियां बनाई जाती हैं। ये टोकरियां पाकपतन की सकाफत का हिस्सा हैं। चौधरी तारिक अली रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन में बनाए जाने वाली शहतूत की टोकरियां अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि दौर जदीद में भी ये टोकरियां घरों में फल, सब्जियां और दीगर अशिया को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। शहतूत की लकड़ी को खुश्क करके मखसूस तरतीब में तराशे जाने के बाद टोकरियां बनाई जाती हैं। ये टोकरियां पाकपतन की सकाफत का एक हिस्सा है। इन टोकरों का ये फायदा है, इसमें हम जानवरों के लिए चारा डालते हैं जो जानवर खाते हैं। इन टोकरों में हम फल डालते हैं और फल महफूज रहता है। इन टोकरों में हम सब्जियां डालते हैं और वो महफूज रहती हैं। और जिस बंदे ने सब्जी आए या जिन्हों भी चाहिए टोकरे तो लै सकता। टोकरे का कारोबार बहुत अच्छा। मैं जिमीदार बंदा, मैनू सब्जी वास्ते टोकरे चाहिए ने तो मैं इस वास्ते लैन आया। कम कीमत और नफीस नजर आने वाली इन टोकरियों में पंजाब की सकाफत की झलक दिखाई देती है। मगर टोकरियां बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि हम बड़ी मेहनत से टोकरियों को तैयार करते हैं मगर हमें मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा। ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੋਕਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਈਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹੀਵਾਲ, ਪਾਕਪਤਨ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਕਸੂਰ, ਕਾੜਾ ਤੇ ਇਹ ਆਸਾ ਆਸਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ खत्म हो रहा। दूध की लकड़ी से बनी ये टोकरियां कारीगर की हुनर की अक्कासी करती हैं मगर इस सन से वाबस्ता अफराद मुआवजा कम मिलने की शिकायत करते हैं। कैमरा मैन बी के साथ जो तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। गिलगित से 120 किलोमीटर दूरी पर वाक़ अताबाद झील कुदरत का एक हसीन शाहकार है जो देखने लायक है। वादी गोजल की हदूद पे होने की वजह से इसे गोजल झील भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम इतना आम नहीं। अताबाद झील का शुमार एशिया की सबसे खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ मजाक नगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। मैंने अवाखिर 1942 में सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में एमए इंग्लिश में दाखिला लिया तो मेरे क्लास फेलो मंसूर हसन खान ने रोज़े अव्वल से मुझे अपनी तहवील और सरपरस्ती बल्कि परपरस्ती में इस तरह लिया जैसे मुर्गी तड़के हुए अंडे से ताज़ा ताज़ा बरामद होने वाले बेबालों पर चूजे को अपने फूले हुए परों तले दबोच कर गर्म पोटे से चिमटाए रखती है। हमें बचपन में बताया गया था कि ज़िबा होने से 24 घंटे पेशतर बकरे की आंख में छुरी नजर आने लगती है। सिर्फ उन लड़कों को नजर नहीं आती जो झूठ बोलते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं और बैतुल खला में छुपकर सिगरेट पीने के बाद इलायची खाते हैं। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम ने क्लीन एंड ग्रीन शमसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अली बंगश रिपोर्ट करेंगे। कोहाट की टीम टेक्सटाइल मिल्स में 1 मेगावाट के पहले मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्काई इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से मुकम्मल किया गया। इस प्रोजेक्ट में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ओपन फॉर बिजनेस के तहत खैबर बैंक के जरिए कर्जाजात और इकनॉमिक पैकेज देगी। इस मौके पर एक तकरीब मुनकिद हुई जिसमें वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली ज़ियाउल्लाह खान बंगश, साबिक वफाकी वजीर सलीम सैफुल्लाह खान, रिटायर चीफ जस्टिस सैयद इब्न अली, असिस्टेंट कमिश्नर तिला जुबैर, साबिक जिला नाजिम नसीम अफरीदी, मिल्स मालिकान और स्टाफ के अलावा कोहाट चैम्बर के ओहदेदारान और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि सूबे में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर का फिरोग वक्त की अहम जरूरत है जिस पर सूबाई हुकूमत तंदही से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को बिजनेस सेक्टर के लिए मिसाली सूबा बनाना है। इस मौका पर दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। क्वेटा में पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमतों ने अरबों रुपए खर्च करने के दावे किए, लेकिन शहर में पानी की शदीद किल्लत का मसला हल न हो सका। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद पानी की शदीद किल्लत का मसला अब तक हल नहीं हो सका है। महकमा वासा और महकमा PHE हुकाम की बेहिसी की वजह से शहर के अक्सर इलाकों में पानी की अदम दस्तियाबी के बायस शहरी सरापा एहतजाज हैं और लाखों नफूस पर मुश्तमिल अलमदार रोड, नेचारी, गुलिस्तान टाउन, सेटेलाइट टाउन, पश्तूनाबाद, नवाकिली और दीगर इलाकों में शहरी पानी के बूंद बूंद को तरसने पर मजबूर हो गए हैं। जो सरकारी
बोर लगाए हुए, जो सरकारी बरमे लगाए हुए, इसमें लोग जो है अपने मनमानी कर रहे हैं और अपने पसंद के लोगों को पानी दे रहे और बाकी लोगों को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। पानी की किल्लत होती है तो वो टैंकर वाले इनके साथ शेयर है उनका, वो पानी महल्ले वालों पर बेचते हैं टैंकर के जरिए से और अपना शेयर लेते हैं। ये जो वालमीन लोग है ये वाटर सप्लाई वाले के साथ मिले होते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं, तो हम लोगों को नलके नहीं छोड़ते हैं। शहरियों का कहना है कि बाकायदगी से यूटिलिटी बिल्स जमा करने के बावजूद सूबाई हुकूमत पानी की किल्लत का देरीना मसला हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। कोरोना की तीसरी लहर जोर तोड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 2.55% पर आ गई। 24 घंटों में मजीद 1050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी वायरस के बायस मजीद 37 अफराद दम भी तोड़ गए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 41,065 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की तादाद 9,48,268 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 33,972 है और 8,92,319 अफराद वबा से सेहतयाब हो चुके। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 82,344, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,973, पंजाब 3,44,970, सिंध में 3,31,659, बलूचिस्तान में 26,585, आजाद कश्मीर 19,934 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,803 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में एक रोज में मजीद 37 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 31,977 तक पहुँच गई। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहाँ 10,633 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 5,327, खैबर पख्तूनख्वा में 4,262, इस्लामाबाद में 775, गिलगित बल्तिस्तान में 108, बलूचिस्तान में 301 और आजाद कश्मीर में 571 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल के ज़ेरे एहतमाम जैतून की तरवीज के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल ज़राअत कहते हैं जैतून की तरवीज के लिए 12 लाख से ज्यादा पौधे मुफ्त फराहम किए हैं। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल के ज़ेरे एहतमाम जैतून की तरवीज के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी जनरल ज़राअत रिसर्च डॉक्टर सफर इकबाल थे, जिन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बारानी ज़रई तहकीकाती इदारा चकवाल ने जैतून की तरवीज के लिए 12 लाख से ज्यादा पौधे काश्तकारों में मुफ्त तकसीम किए हैं। पाकिस्तान हर साल खुर्दी तेल की दरामद पर 350 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करता है। जैतून की काश्त को फरोग देकर खुर्दी तेल के लिए मुल्क की दरामदी बिल में कमी वाक़या होगी। इस ज़िम्न में बारानी तहकीकाती इदारा चकवाल के काश्तकारों की सतह पर फनी रहनुमाई कर रहा है। इन ख्यालात का इज़हार डायरेक्टर जनरल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से खिता पोटोहार की बंजर जमीन पर जैतून की काश्त को फरोग दिया जा रहा है। इस खिता में जैतून की काश्त से न सिर्फ रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, बल्कि ये जमीनी कटाव को रोकने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जैतून की पैदावार में इजाफे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। काश्तकारों को सेमिनार में जैतून की काश्त के मुतालिक अहम मालूमात भी दी गई और जैतून के मॉडल फार्म और नर्सरी और टेक्नोलॉजी का दौरा भी कराया गया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवा। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sachTV.pk पर। वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच टीवी।